बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो अहम खबरें हैं, उनके साथ जुड़ी कुछ हकीकतें हैं। नंबर एक, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया गया है, तौहीन अदालत लगा के उन्हें नाअहल किया गया है। ये खबर आज जब आई तो मैं तो हैरान रह गया कि उन्होंने कुछ सख्त तकारीर की अदलिया के ख़िलाफ़, तो उन्हें नाअहल कर दिया गया। ये एक शहबाज शरीफ को भी पैगाम जाना चाहिए कि अगर आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म नाअहल हो सकता है तो आप भी कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ डबल स्टैंडर्ड्स भी नज़र आते हैं, इन पर आगे चल के बात करते हैं। लेकिन ये ज़रा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये बात सुनिएगा। सर रिपोर्ट जमा करवा दी जी। किसके पास जमा करा दी? चीफ जस्टिस के पास या रजिस्ट्रार? सर रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ है? फंड्स कोई मिले सर? वो तो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए जमा कराए। तो फंड्स वगैरह कुछ मिल गए हैं या नहीं मिले? क्या रिपोर्ट आपने जमा कराई? अभी सर इस पे कमेंट्स नहीं करते हैं, जब तक ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब देख नहीं लेते। अच्छा, उसके कितने बाद सफात की रिपोर्ट है सर? पता नहीं, हमने तो खुद भी अभी नहीं देखी। अच्छा, सिर्फ आप रिपोर्ट जमा करवाना है? सील जमा करा के जी, आए सील हैं? जमा। सेल जमा क्या कहा है कि फंड्स आपको नहीं मिले सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर? खुद भी नहीं देखी सर, रिपोर्ट बता दो। अच्छा, जब हम खुद देखेंगे फिर आपको भी बताते हैं। ओके, थैंक यू। जी नाजरीन कराम, इलेक्शन कमीशन ने सील बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है अपनी रिपोर्ट के साथ कि फंड्स मिले हैं या नहीं मिले, नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, ये सब तफसील लिखी गई है। और ये नुमाइंदे का कहना है कि हमने भी वो रिपोर्ट नहीं देखी, ऐसी कोई टॉप सीक्रेट रिपोर्ट है। अब या तो अंदर से खुदा ना खास्ता चीफ जस्टिस की फैमिली की तस्वीरें या कोई वीडियोस या यूएसबी या कोई सीडी वगैरह निकल आए, हमें नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान में जाहिर है कुछ भी हो सकता है। तो रिपोर्ट बहरहाल इस वक्त जमा हो गई है। आइन भी अमलन टूट चुका है, तौहीन अदालत अमली तौर पर हो चुकी है। एक तो सरदार तनवीर इलियास ने कुछ बुरा कह दिया होगा अदालतों को, वो भी तौहीन है। लेकिन हुक्म ना मानना सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही ना मानना, इससे बड़ी तौहीन तो कोई नहीं हो सकती अदलिया की, और ये हो चुकी है। इसमें तो माफ़ी भी नहीं है। शहबाज शरीफ लेटर लिख कर दे देगा कि मुझे माफ़ कर दें, ये एक ऐसा काम है कि करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो तौहीन अदालत होगी। शहबाज शरीफ समेत पूरी काबीना को घर जाना पड़ेगा अगर आइन और कानून को फॉलो किया गया। देखना यह है कि चीफ जस्टिस आइन और कानून को फॉलो करेंगे या यहाँ पर भी नजरिया ज़रूरत ही प्रिवेल करेगा। क्योंकि ये खबर आई थी कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को जो नाअहल किया गया है उसमें कुछ वजूहात हैं। हबीब अकरम ने इस पर तबसरा किया था, ये ज़रा उनका तबसरा भी सुन लें। अब जाहिर है पॉलिटिकल बेस तो आप उसे कहते हैं कि ना सिर्फ वोट भी हो बल्कि वो स्टेट स्ट्रक्चर का हिस्सा हो। तो स्टेट स्ट्रक्चर में से इमरान खान को मजीद नफी करने की एक नई कोशिश की जा रही है, और वो ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को आइंदा कुछ अरसे में, यानी अब उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत खत्म की जाएगी। अच्छा, अब खत्म कैसे की जाएगी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही कुछ आगे पीछे हो जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आगे पीछे होने से कुछ मना कर दिया। हालांकि तहरीक इंसाफ के अंदर काफी डिवीजन वहां पे मौजूद है कि सरदार तनवीर इलियास जो है, जो वजीर आजम बने, और फिर अब्दुल क़य्यूम खान न्याजी जिनको जो पहले वजीर आजम थे पीटीआई के, वो डिवीजन के होने के बावजूद भी मामला फिर अब यहां तक पहुंचा है कि अब एक कानूनी रास्ता निकाला जाए। अच्छा। वो कानूनी रास्ता बड़ा दिलचस्प है। वो क्या? वो कानूनी रास्ता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो रजिस्ट्रेशन जो आजाद जम्मू कश्मीर में है, अच्छा, उसको चैलेंज किया जाए। अच्छा, उसके अंदर कुछ ऐसे नकाइस दरियाफ्त कर लिए गए हैं जिनकी बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरअसल पार्टी है ही नहीं। तो जब पार्टी नहीं है तो फिर वो लोग आजाद हो जाएंगे, ठीक है, जो पाकिस्तान इंसाफ के अरकान है। जब वो आजाद हो जाएंगे तो उनके ऊपर क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन का मामला जो है पार्टी बदलने का, वो खत्म हो जाएगा। इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जा रही है। और उसके बाद फिर वो हुकूमत जो है वो खत्म हो जाएगी। अब आप ये सोचें कि अगली पार्टी कौन है जिसको हुकूमत देनी है। अगली पार्टी, बहुत ही मजे की बात यह है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर ये बाकायदा तौर पर अब उनके ऊपर बात की जा रही है कि वो साहब जो है
वो वजीर आजम बन जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको ज्यादा स्पेसिफिकली नहीं बताता, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि वो साहब जिनकी वजीर आजम आजाद कश्मीर बनने की बात की जा रही है। जी नाजरीन इकराम, आपने सुना कि किस तरह से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को लाने का प्लान है। तो अब इसके अंदर अचानक इसके बाद हम देखते हैं कि आज आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म को फुल हाई कोर्ट बैठ कर नाअहल करार दे देती है, उनकी माफ़ी कबूल नहीं की जाती। दूसरी जानिब पीटीआई का रिएक्शन बड़ा डिफरेंट है। फवाद चौधरी भी कहते हैं कि अदालतों का एहतराम होना चाहिए और शहबाज शरीफ को इससे सबक हासिल करना चाहिए। फिर डॉक्टर अरसलान खालिद कहते हैं कि अगले शहबाज शरीफ हैं जो नाअहल होकर घर जाएंगे। तो पीटीआई इस फैसले को एक्सेप्ट करती नजर आ रही है। मैं आपको एक और बात भी बता देता हूं कि सरदार तनवीर इलियास जनरल बाजवा के बहुत करीब थे, इनको एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझा जाता था। इन्होंने खुल के उस दौरान बयानात भी दिए जो एस्टैब्लिशमेंट की फेवर कर रहे थे और इमरान खान के खिलाफ थे। तो इनकी नाअहली की समझ नहीं आ रही, जबकि पीटीआई का रिएक्शन भी अभी तक समझ से बाहर है। तो अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी को जो है वो आगे लाने का प्लान बना लिया गया है। तो अब ये एक बात हो गई यहाँ पर क्लियर कि आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म नाअहल हो गया है और अगली बारी शहबाज शरीफ और उसकी पूरी काबीना की है, क्योंकि हुकूमत को कहा गया था, पार्लियामेंट को ये ऑर्डर नहीं दिया गया था, पार्लियामेंट हुकूमत नहीं है, हुकूमत वजीर आज़म और उसकी काबीना की होती है। तो ये सारे नाअहल होंगे अगर कानून फॉलो होता है। मसला क्या है? मसला यह है कि काजी फायज ईसा का कल पार्लियामेंट में जाना ये पैगाम था चीफ जस्टिस को कि आपने अगर इन्हें नाअहल किया तो आपकी ही सुबकी होगी, ये नाअहली चंद माह ही चलेगी, मैं जैसे ही आऊँगा इन सब की नाअहलियाँ ख़त्म कर दूंगा, ये इलेक्शन भी लड़ेंगे, आपकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। जबकि असल बात यह है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। दूसरा, फिर इस वक्त अवाम की अक्सरियत किस साइड पर खड़ी है, यह भी बड़ा अहम है। अवाम की अक्सरियत इलेक्शन चाहती है, अवाम की अक्सरियत नफरत करती है इन जमातों से जो हुकूमत में ज़बरदस्ती बैठाई गई हैं और इनकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट से भी नफरत बढ़ती जा रही है। जिस दिन ये जमातें इक़्तिदार से निकलेंगी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए, जीत कर कोई भी आ गया, तो अवाम का रिएक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए बेहतर हो जाएगा। तो ये जो एक चरबा बना हुआ है ये नहीं चलेगा। अभी क्या महसूस हो रहा है? महसूस ये हो रहा है कि अगर इमरान खान सिस्टम से माइनस हो जाता है तो पाकिस्तान में अपोजिशन का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। सारी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट सब मिलकर खाने का एक एक्ट, एक मुआहदा किए बैठे हैं कि आज के बाद ना आप हमको छेड़ेंगे ना हम आपको छेड़ेंगे, आप भी खाएं हम भी खाते हैं। तो एक वाहिद अपोजिशन है इमरान खान इन सब चीज़ों के खिलाफ। एक वाहिद बंदा है जो करप्शन के खिलाफ बात करता है, एक वाहिद बंदा है जो चाहता है कि रूल ऑफ लॉ कायम हो। तो ये सब मिलकर उसको निकालना चाहते हैं। तो ये एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये कहते हैं कि एतमाद साजी होगी तो बैकडोर चैनल पर बात होगी, जब एतमाद साजी होगी तो फिर आगे बढ़ेंगे। यानी ये हर चीज़ को लटकाना चाहते हैं। ये सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से काजी फायज ईसा आ जाएं, नवाज शरीफ बहाल हो जाएं, या तो हमें एमरजेंसी लगाने का मौका मिल जाए जिसकी तौसीक हो जाए, या अगर इलेक्शंस हों भी तो जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा होगा तब होंगे। याद रखिएगा, एक बड़ी अहम पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जब इलेक्शन में हद से ज़्यादा धांधली होगी और इनका ये प्लान है, जैसे लोगों को ये नंगा कर रहे हैं, कोई डरते बरते नहीं है, लोगों को अगवा कर रहे हैं, कपड़े डाल के अदालत में ला रहे हैं उन लोगों को जिन पर कोई केसेस ही नहीं है, तो ये नंगी धांधली भी करेंगे। मतलब आपके सामने कैमरे के सामने डब्बे आएंगे, वो रखेंगे और असल डब्बा उठाकर ले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। यानी अब क्या होगा एंड में? आप जाहिर है अदालत में जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलात एंड पर जाते हैं। तो इलेक्शन को काजी फायज ईसा और उनके जो हम ख्याल जज हैं अगर ओके करार दे देंगे, अगर किसी की कोई नहीं सुनेगा, आप मुझे बताएं क्या होगा? तो काजी फायज ईसा अगले कुछ प्लान्स का भी हिस्सा हैं, ये मेरा तज्जिया है। वैसे तो मुझे ये नहीं लगता कि अगले 2-3 साल कम अज़ कम ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है इक़्तिदार एक ऐसा नशा है जो इंसान छोड़ना नहीं चाहता। तो ये चाहते हैं कि ऐसे ही गैर आइनी तरीके से ये चिपके रहें इक़्तिदार के साथ। अब तौहीन अदालत का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, पैसे और फंड्स ये जारी कर नहीं सके। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को निशान इबरत बनाया है, एक मिसाल बनाया है। तो अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तरह सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ और पूरी काबीना को निशान इबरत बनाती है या नहीं।
तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।